गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो सैलरी हेड है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आज क्वेश्चन नंबर 10 वो बेटा इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे इसमें, जिसमें दे रखा है श्रीमती बिमला ऑफ भारत गारमेंट लिमिटेड जयपुर हैज़ द फ्लोइंग सैलरी एंड अदर इनकम फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी जो एम्प्लॉई है उसका नेम है श्रीमती बिमला, जो भारत गारमेंट लिमिटेड जयपुर के अंदर जॉब के अंदर है यानी वर्किंग कर रही है। उससे रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन में दे रहा है सैलरी एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ उसकी जो सैलरी दे रखी है, यानी बेसिक पे दे रखा है, लिख रखा है सैलरी लेकिन बेसिक पे ही है। उसके बाद में इसमें ग्रेड नहीं निकालना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 15,000 को मल्टीप्लाई करना है, यदि पूरे ईयर इसने वर्क किया तो 12 से, यदि बीच में रिटायर वगैरह होगी तो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मंथ से वो कम हो जाएंगे। बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ सैलरी, यानी बेसिक पे के 2 मंथ्स के इक्वल इसको बोनस मिलता है। नेक्स्ट है कमीशन 6,000 कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हर, यानी जो उसके द्वारा सेल की गई उसका 2% इसको कमीशन मिलता है, जिसका अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करके दे रखे 6,000 है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस का फुल्ली टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते समय अपन इसको ग्रोस सैलरी के अंदर तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन टैक्सेबल सैलरी निकालते समय या टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते समय इसका डिडक्शन देते हैं। सेक्शन 16 सेकेंड का इसका डिडक्शन है वो अपन देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है ट्राइबल एरिया अलाउंस एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ। देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन को अगर केयरफुली पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो उस कंडीशन में दिक्कत नहीं आती है। ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो ₹200 पर मंथ वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन राजस्थान के अंदर कोई भी ट्राइबल एरिया नहीं है, तो ये जो ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब इसके ऊपर अपने को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे दे रखे इसके अंदर सी हैज़ बीन प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट बाय कंपनी, यानी उसको कंसेशनल रेट के ऊपर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड करवाई गई है। द हाउस बिलोंग टू द एम्प्लॉयर, जो हाउस है वो एम्प्लॉयर का इसके अंदर। फेयर रेंट दे रखा है इसके अंदर 36,000 पर ईयर है, आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो पर ईयर मानना है। बट कंपनी रिकवर्स फ्रॉम हर ओनली ₹2,000 पर मंथ, यानी जो कंपनी है उससे ₹2,000 पर मंथ है वो रिकवर करती है, तो कंसेशनल अकोमोडेशन हो गया। द कंपनी हैज़ ऑल्सो गिवन हर द फैसिलिटी ऑफ वॉचमैन ए गार्डनर, सैलरी ऑफ ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 250 पर मंथ इज पेड बाय द कंपनी, यानी उसको जो सैलरी पेड करती है कंपनी, एक वॉचमैन और एक गार्डनर का दे रखा है जिसमें 250 दे रखा है पर मंथ, और दोनों के लिए 250 और 250 है। नेक्स्ट इसके अंदर सी वाज प्रोवाइडेड लंच इन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फॉर 300 डेज, द वैल्यू ऑफ लंच बीइंग ₹100 पर डे। द कंपनी रिकवर ₹75,500 फ्रॉम श्रीमती बिमला फॉर द कम्युनिटी। सी contributed a rate 2,100 per month in recognized provident fund of the company. Company also contribute as equal amount during the previous year. Average monthly balance in this fund was ₹80,000 on which interest of ₹10,800 was credited. ठीक है, आरपीएफ का प्रोविजन भी है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर द कंपनी पेड ₹250 एज हर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ए पॉलिसी टेकन बाय कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी इसका एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसके लिए 250 जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वो पेड करती है कंपनी, यानी एम्प्लॉयर पेड करते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है सी इज वर्किंग एज ए पार्ट टाइम टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल, यानी ये कंपनी में तो जॉब करती है, इसके अलावा किसी प्राइवेट टीचर के रूप में, यानी किसी स्कूल के अंदर एज ए प्राइवेट स्कूल है जिसके अंदर पार्ट टाइम टीचर के रूप में जॉब करती है, जिससे उसको 6,000 पर ईयर मिलता है, जो 500 पर मंथ के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो कंपनी है श्रीमती बिमला की वो रेडीमेड गारमेंट कंपनी है, जिसके अंदर दे रखा है कि 24 यूनिट ऑफ गारमेंट वो परचेज कर सकती है, पॉइंट नंबर 11 में दे रखे हैं। और कंसेशनल रेट 20 पर, यानी रेडीमेड गारमेंट जो कंपनी बनाती है उसके 24 यूनिट्स है वो परचेज कर सकती है, और कंसेशनल रेट दे रखी है इसके अंदर 20। और कंपनी के लिए बता रहा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ₹100 पर मंथ पर इसके अंदर यूनिट है, यानी जो कंपनी की कॉस्ट है वो 100 है, लेकिन कंपनी उससे रिकवर कर रही है 20,
तो जो डिफरेंस अमाउंट 80 है वो एज ए सैलरी मानेंगे, फुल्ली टैक्सेबल करेंगे। आगे दे रखा है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो गारमेंट की 500 पर यूनिट दे रखा है, तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस से अपने को रिटेल प्राइस से कोई मीन नहीं है, इसका ओनली कॉस्ट से मतलब है। कॉस्ट इसका 100 है, उसमें से 20 माइनस करके वो अपन लेंगे। आगे दे रखा है इसके अंदर 50% रिबेट इज अलाउड फ्रॉम सच प्राइस, यानी जो कंपनी है वो जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट देती है, इसका कोई रोल नहीं है। श्रीमती विमला ने जो परचेज किया वो 15 यूनिट्स ऑफ गारमेंट खरीदी है इसके अंदर, तो उस कंडीशन में अपने को 24 परचेज कर सकती है, लेकिन 15 ही परचेज कर रही है, तो 15 के अकॉर्डिंग ही अपनी को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और लास्ट दे रखे इसके अंदर द एम्प्लॉयर ऑफ श्रीमती विमला गेव हर ए सम ऑफ ₹1200 पर मंथ बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन दिस रिगार्ड अमाउंटेड टू ₹800 पर मंथ ओनली। ये बड़ा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का प्रोविजन अपना फुल्ली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। यदि वो ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड है तो उस कंडीशन के अंदर 30 to 100 पर मंथ है वो एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे ये ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड ऐसी कुछ भी नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्रीमती बिमला फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए निकालना है। अज्यूम दैट द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर एज पर सेंसेक्स ऑन 2001 इज 26 लाख, यानी जो जयपुर की पॉपुलेशन है वो 2001 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 26 लाख दे रखी है। तो 25 एंड अबोव वाला प्रोविजन लागू हो जाएगा रेजिडेंशियल फैसिलिटी से रिलेटेड अपना, कि यदि ऑनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर तो उस कंडीशन अपन कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं कि टैक्सेबल इनकम निकालनी है, ग्रॉस इनकम नहीं है, इस बार टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो टैक्सेबल इनकम के लिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ सबसे पहले बेसिक पे दे रखा है इसके अंदर 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद में दे रखा है बोनस। बोनस के लिए बोल रहा है कि 2 मंथ्स की बेसिक पे के इक्वल इसको मिलता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15,000 को, तो 30,000 इसका बोनस हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन, परसेंटेज ऑन सेल्स है। जो कैलकुलेट करके दे रखा है आपको 6,000। नेक्स्ट इसके अंदर अपना है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट दे रखा है आपके 500 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ट्राइबल एरिया अलाउंस भी है, ₹100 पर मंथ दे रहा है इसके अंदर। राजस्थान में कोई भी ट्राइबल एरिया नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर ये फुल्ली टैक्सेबल है। यानी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 1200। ट्राइबल एरिया अलाउंस के बाद में अपना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अमाउंट दे रखा है आपके 1,200 पर मंथ मिलता है इसको, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से तो 14,400। देखिए इसमें बेसिक पे आ गया, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस है, वो अलाउंसेस भी अपन ने ले लिए। फिर उसके बाद में एज ए पार्ट टाइम टीचर ये जॉब करती है जिसके अंदर इसको 6,000 इसको सैलरी रिसीव हुआ, तो सैलरी एज पार्ट टाइम टीचर। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इसको कंसेशनल अकोमोडेशन का फैसिलिटी है, वो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करवा रहा है।
तो कंसेशनल अकोमोडेशन के अंदर इसके अंदर सबसे पहले ये है कि अपना जो रेंट फ्री अकोमोडेशन उसका प्रोविज़न अप्लाई होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं है, तो अदर एम्प्लॉयज़ की कंडीशन के अंदर अपना है प्रोविज़न इफ़ ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अपना दे रखा है कि जो हाउस है वो कंपनी से बिलोंग करता है, यानी कंपनी है वो इसकी ओनर है, यानी एम्प्लॉयर है उसका ओनर है। तो उस कंडीशन के अंदर ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर, वो प्रोविज़न अप्लाई हो गया। फिर उसके अंदर यदि ओनर ऑफ हाउस एम्प्लॉयर होता है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। यदि 25 या 25 से अबो सैलरी है तो उसके अंदर लाइक से अगर मान लो अबो पॉपुलेशन है, सैलरी नहीं है, इसके अंदर पॉपुलेशन देखना है। यदि जिस सिटी के अंदर एम्प्लॉई रह रहा है उस सिटी की पॉपुलेशन है वो 25 लाख या 25 लाख से अबव है, तो उस कंडीशन के अंदर 15% ऑफ सैलरी है वो टैक्सेबल होगा। तो इसके अंदर अपना जयपुर की जो पॉपुलेशन अपने को लास्ट क्वेश्चन में दे रखी है वो 26 लाख दे रखी है, तो 25 से अबव हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर 15% ऑफ सैलरी लेना है। अब सैलरी के अंदर कौन कौन से आइटम लेने अपने को? सैलरी के अंदर लेना है इसके अंदर बेसिक पे, डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन, यानी डीए अगर सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो ही लेना है। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेज, यदि अलाउंसेज की कोई भी अमाउंट टैक्सेबल हुई है वो अमाउंट लेनी है। बोनस, कमीशन, मंथली सैलरी। उसके बाद में अपने को लिव इन कैशमेंट देखना है, यदि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड मिल रहा है वो भी इसमें काउंट होगा। उसके बाद में जो सैलरी है, यदि इस एम्प्लॉयर के अलावा जहाँ से अपनी सैलरी कैलकुलेट करने जहाँ से ये फैसिलिटी मिल रहा है उसके अलावा भी अगर कहीं से उसको सैलरी मिल रहा है तो वो सैलरी भी इसके अंदर काउंट करेगी। उसके बाद में इसका जो टोटल आएगा वो सैलरी हो जाएगा, उसका 15% अपन लेंगे, वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो ये तो हो गया अपना रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अगर ये फर्निश्ड है तो इसके अंदर कोई भी फैसिलिटी की अमाउंट है वो इंक्लूड कर देंगे। यदि रेंटेड है तो रेंट ले लेंगे, यदि एक्चुअल है कॉस्ट है तो उसका 10% लेंगे, तो वो फर्निश्ड अकोमोडेशन हो गया। और उसमें से यदि कोई अमाउंट रिकवर है, यानी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट ले रहा है, वो अपन क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा यदि वो पॉजिटिव है तो, यदि नेगेटिव है या जीरो है तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। कंसेशनल अकोमोडेशन का वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। तो वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। इसके अंदर ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है, तो इसके अंदर लिख सकते हो आप ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर। ओनर ऑफ हाउस एम्प्लॉयर तो 15% ऑफ सैलरी लेना है क्योंकि 25% ऑफ पॉपुलेशन है, 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी लेने के लिए सैलरी के अंदर अपने को देखना है बेसिक पे लेना है, इसके अंदर बोनस बेसिक पे अपना 180, बोनस भी आएगा इसमें 30,000, कमीशन 6,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000, ट्रैवल एरिया अलाउंस 6,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 14,400 और प्लस पार्ट टाइम टीचर में ये सैलरी रिसीव कर रही है तो 6,000। ये टोटल अमाउंट इसका सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे इसके अंदर, इसमें कौन कौन सा अमाउंट लिया अपन ने? बेसिक पे लिए, बोनस लिए, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और उसके बाद में अपन ने लिया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पार्ट टाइम टीचर के रूम में सैलरी। इसका अगर अपन सम करेंगे, समेशन करो, टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,43,600।
43,600। इसका ले लीजिए 2,43,600 का 15%, 15% निकालिए। तो 15% देखिए कितना आता है इसका, कैलकुलेट करेंगे तो 36/40। ये तो हो गया अपना फैसिलिटी। इसके अंदर अनफर्निश्ड की है, फैसिलिटी कुछ भी नहीं दे रखी, अदर फैसिलिटी, अनफर्निश्ड हाउस यानी ओनली हाउस की फैसिलिटी है। अब इससे अमाउंट कितना रिकवर कर रहे हैं वो देखते हैं इसके अंदर। तो जो एम्प्लॉयर है वो उससे 2000 पर मंथ है, वो अमाउंट है वो रिकवर कर रहे हैं। तो लेस अमाउंट रिकवर्स, 2000 मल्टीप्लाई बाई 12, 24,000, तो हो जाएगा 12,540, 12,540। ये इसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं 12,540। ये अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है इसके अंदर क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको कैलकुलेट किया प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू ऑफ, इसी पॉइंट के अंदर दे रखा है वॉचमैन और गार्डनर का फैसिलिटी भी दे रखा है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर वैल्यू ऑफ वॉचमैन फैसिलिटी। वॉचमैन को दे रहे हैं 250 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू ऑफ गार्डनर फैसिलिटी। गार्डनर का फैसिलिटीज में एग्जेम्प्ट होगा, 250 पर मंथ पे कर रहा है, लेकिन इसका एग्जेम्पशन का भी एक प्रोविजन है। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गार्डनर का फैसिलिटी दी है और गार्डनर के फैसिलिटी के साथ यदि हाउस का फैसिलिटी भी दे रहे हैं और ओनर ऑफ हाउस यदि एम्प्लॉयर है, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस कंडीशन में अपना एज पर प्रोविजन जो गार्डनर का फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो इसके अंदर गार्डनर का कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, फुली एग्जेम्प्टेड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग ओनर ऑफ हाउस है, वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने हाउस का फैसिलिटी दे रखा है, साथ में गार्डनर का फैसिलिटी दे रखा है, तो जो गार्डनर की फैसिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना, इसको लंच फैसिलिटी भी दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि 300 ऑफिस आवर्स के अंदर इसको लंच फैसिलिटी दिया जाता है, जिसके इसकी कॉस्ट है वो 100 पर डे। तो वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी, इसका कैलकुलेशन भी करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर देखते हैं इसका। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी यदि ऑफिस आवर्स के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मील या फूड फैसिलिटी देता है, तो उसका प्रोविजन है कि ₹50 पर डाइट है वो एग्जेम्प्टेड है, बैलेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। यदि कोई अमाउंट रिकवर कर रहा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए दे रखा है कि 300 आवर्स है, जिसके लिए 100 उसकी कॉस्ट आती है, 50 एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर प्रोविजन अपना, ठीक है। तो 50 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 15,000 अमाउंट आ रहा है, इसका टैक्सेबल अमाउंट आ रही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि वो लंच के लिए भी उससे कुछ अमाउंट रिकवर कर रहा है। तो जो कंपनी है वो रिकवर करती है 7500 पर मंथ पर ईयर। तो लेस रिकवर्स इसमें से 7500, तो 7500 इसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी के अंदर आएगा 7500, ये टैक्सेबल हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर
गारमेंट की जो फैसिलिटी है वो पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। तो वैल्यू ऑफ गारमेंट गिवन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट के ऊपर दिए हैं, तो इसके अंदर दे रखा है कि इसने 15 यूनिट्स है वो परचेज की है, जिसकी कॉस्ट कंपनी की 100 रुपये, रिकवर कर रही है 20 हिस्से। तो 80 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 ये इसका गारमेंट का फैसिलिटी है, उसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इसका जो एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय दोनों ही आरपीएफ के अंडर कंट्रीब्यूशन करते हैं, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के इक्वल है। तो अपना प्रोविजन है इससे रिलेटेड भी कि इसके अंदर यदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर यदि कंट्रीब्यूट किया जाता है तो 12% ऑफ सैलरी है वो एग्जेम्प्टेड है और डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें आरपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एम्प्लॉय। आरपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के लिए इसके अंदर दे रखा है कि 2100 पर मंथ है कंट्रीब्यूट करती है, ये कितने एम्प्लॉय करते हैं, तो 2100 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 25,600 इतना कंट्रीब्यूशन किया इसमें। अब इसमें कंट्रीब्यूशन जितना किया है उस कंट्रीब्यूशन में से 12% ऑफ सैलरी है वो अपने को एग्जेम्प्ट करना है। तो 12% ऑफ सैलरी के लिए इसमें बेसिक पे लेना है, डीए है तो वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन तभी लेना है, कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स है वो लेना है। तो लेस इसमें से 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी के अंदर 1,80,000 प्लस 6,000 इसका 12% वो एग्जेम्प्ट है, वो माइनस कर देंगे इसमें से। तो 1,86,000 आ गया, 1,86,000 इंटू 12% ये आ रहा है 22,320। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस 25,200 तो ये आ रहा है 2,880। उसके बाद में इसका इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है, इंटरेस्ट दे रखा अपने को 10,800 है, तो इसका प्रोविजन है कि 9.5% तक तो एग्जेम्प्टेड है, डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ $10,800 दे रखे हैं, लेस एग्जेम्प्टेड 9.5%। तो 80,000 इसका बैलेंस है, इसका 9.5% कैलकुलेट करेंगे अपन। तो 80,000 जो बैलेंस दे रखा है उस बैलेंस का 9.5% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7,600। इसको माइनस कर दीजिए 3,200, ये इसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% के अकॉर्डिंग अपन एग्जाम कर दिया, डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ओवरऑल पॉइंट बड़ा कंप्लीट इसके अंदर
देखिए बेसिक पे 1,80,000, उसके बाद में बोनस अपने लिया 30,000 का, कमीशन 6,000, नेक्स्ट इसके अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सैलरी एज ए पार्ट टाइम टीचर, ये सारे पॉइंट बड़ा अपने कैलकुलेट कर लिए। अब इसका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका टोटल कीजिए कितना आता है। यह आ रहा है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 2,73,920, 2,73,920, ये अपना हो गया ग्रॉस इनकम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपने को टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इसमें से डिडक्शंस देने, लेस डिडक्शंस। इसमें देखिए डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो इम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो सबको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अपना सिंपल सा प्रोविजन है कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 2,73,920 है और मैक्सिमम अमाउंट 50,000 विच एवर इज लेस विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी 50,000 और ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी दोनों में से जो भी कम है, जो भी इसके अंदर लोअर है, वो अपने को डिडक्शन देना है। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन ही दे देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 50,000 का अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलाउड है, तो उसका कोई डिडक्शन अपने को नहीं देना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स ऐसा कुछ भी पेमेंट एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के द्वारा नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन ओनली वन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अपन ने दे दिया 50,000 का। अब इसके बाद इसका टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 2,23,920, ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका क्वेश्चन बेटा इसके अंदर समझ में आया होगा आपको। ये प्रत्येक पॉइंट है क्वेश्चन का माइंड में सेट करते हुए चलना है, ध्यान में रखते हुए चलना है, इजीली नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रोविजन है वो अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा बुक से देखना, फिर अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करके देखिए, है ना। आराम से पूरा प्रोविजन अप्लाई कीजिए। प्रोविजन लगाते समय अपने प्रोविजन को ध्यान में रखिए कि प्रोविजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका प्रत्येक पॉइंट कवर हुआ है। आरपीएफ भी आ गया, फैसिलिटी के पॉइंट भी आ गए, इसमें अलाउंसेस के पॉइंट भी है, ये सब पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ओके।